आज का ये वीडियो प्रतिशत के एक खास तरह के क्वेश्चन के लिए है। जैसे कभी प्राइस बढ़ जाता है या प्राइस घट जाता है तो उससे पहले जितने मूल्य में हमें कुछ वस्तु कम या कुछ वस्तु ज़्यादा मिलता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि यदि प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस अगर किसी चीज़ का बढ़ जाएगा तो हमें उतने ही मूल्य में कम क्वांटिटी मिलने लगेगी, और अगर प्राइस घट जाता है तो उतने ही मूल्य में हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलने लगेगी। यहाँ पे पहले और अभी के जो मूल्य है उसमें एक अनुपात निकल करके आएगा। मूल्य में पहले और बाद के मूल्य में कुछ अनुपात निकल करके आ गया। जैसे मान लो कि 4:5 है, पहले 4 रुपये पड़ रहा था तो अभी 5 रुपये पड़ रहा है, तो इससे जो मात्रा हमको मिलेगी उतनी ही मूल्य में जो मात्रा हमको मिलने वाली है वो इसका जस्ट उल्टा होने वाला है। तो जो मूल्य का अनुपात होगा वो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मूल्य 4:5 के अनुपात में है तो उससे वस्तु हमको मिलने वाली है 5:4 के अनुपात में। प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रहेगा तो इससे रिलेटेड जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। कोचिंग में बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने क्वेश्चन दिया था और उसमें कई सारे बच्चों को दिक्कत जा रहा था ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक किसी को अच्छे से समझ में आने वाला है ये कॉन्सेप्ट। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बुक का कीमत 40% बढ़ जाने से 84 रुपये में 8 बुक कम मिल रहा है। बुक का कीमत बढ़ गया तो अब हमें 84 रुपये में ही, पहले जितने मूल्य में ही 8 बुक कम मिल रहा है। तो बुक का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। बुक का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। चलिए एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई। चलिए तो फिर बनाते हैं इसको। किस तरह से बनेगा देखिए कि प्राइस जो था वो 40% बढ़ गया, तो पहले 100 रुपया रहा होगा मान लेते हैं, और अभी ये 40% बढ़ गया मतलब 140 हो गया। तो प्राइस का हमें अनुपात यहाँ से निकाल लेना है। जब इसे काटेंगे तो ये 10:14 में आएगा, और इसे फिर से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5:7। तो प्राइस का ये अनुपात निकल गया 5:7। और हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले, प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वांटिटी जो होगी वो 7:5 के अनुपात में होगी। इसका मतलब ये है कि पहले प्राइस था 5, अब प्राइस हो गया 7, 40% बढ़ने की वजह से। तो इसके क्वांटिटी जो था उसमें पहले हमें 7 क्वांटिटी मिलता था, तो अभी 5 क्वांटिटी मिल रहा है। अब क्योंकि कम मिल रहा है तो हमें पहले जितने मूल्य में अब कम बुक मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 84 रुपये में 8 बुक कम मिल रहा है। अनुपात में कितना कम बुक मिल रहा है, तो 2 अनुपात में हमको कम मिल रहा है। और 2 अनुपात की वजह से कितने बुक हमें कम मिल रहे हैं, 8 बुक। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर 4 बुक। पहले हमें कितने अनुपात में बुक मिलता था, 7 अनुपात में, तो उसके हिसाब से ये 7 चौक 28 बुक हमें मिलता था। और अभी नया कीमत हो जाने की वजह से हमें कितने बुक मिल रहे हैं, तो 5 चौक 20 बुक मिल रहे हैं। पहले 28 मिलता था, अभी 20 मिल रहा है। कितने रुपए में, तो वही 84 रुपये में ही। 84 रुपये में ही हमें पहले 28 बुक मिलता था, अभी 20 बुक मिल रहा है। तो हमसे पूछ रखा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। प्रारंभिक मूल्य निकालना है। प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य यहाँ से निकल करके आ जाएगा 84 रुपये में 28 बुक। तो ये एक बुक की कीमत निकल करके आ जाएगी। 28 से 3 बार में कटने वाला है, मतलब 3 रुपये एक बुक की पुरानी कीमत थी। अगर नए बुक का कीमत आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, नए बुक का कीमत निकालना है तो 84 रुपये में अभी 20 बुक मिल रहे हैं। 84 रुपये में 20 बुक मिल रहे हैं, तो यहाँ से आपका निकल करके आ जाएगा नया कीमत निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर प्राइस घट जाएगा तो क्या होगा। प्राइस अगर घट जाएगा तो हमें पहले जितने मूल्य में ज़्यादा वस्तु मिलेगी। जैसे क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, जिससे 600 रुपये में 5 kg हमें एक्स्ट्रा चीनी मिल रहा है। तो कीमत बढ़ने से पहले, कीमत बढ़ने नहीं घटने वाला है ना, कीमत घटने से पहले पर केजी मूल्य कितना था, मतलब पहले पर केजी कितना रुपए पड़ता था, ये हमें पता करना है। तो चीनी का मूल्य क्योंकि 20% घट गया, तो पहले मूल्य था 100 मान लीजिए, अभी मूल्य हो गया 80 20% घटने पर। तो इसका अगर प्राइस का अनुपात अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 5:4। 20 से कटेगा, 20 से कट के 5:4, ये प्राइस का अनुपात आ गया। तो क्वांटिटी का अनुपात निकल करके आ जाएगा 4:5। पहले हमें 4 अनुपात में सामान मिलता था, अभी 5 अनुपात में मिल रहा है, मतलब एक रेशियो हमको ज़्यादा मिल रहा है पहले की अपेक्षा, 1 अनुपात ज़्यादा मिल रहा है। और इस 1 अनुपात की वजह से हमें कितना केजी ज़्यादा मिल रहा है, 5 केजी अधिक चीनी मिल रहा है। पहले मिलता था 5 चौक 20 केजी पहले मिलता था, और अभी हमको मिल रहा है ये 25 केजी। 25 केजी कितने रुपए में, तो वही 600 रुपये में ही। तो 600 रुपये में हमें पहले का कीमत पता करने के लिए बोल रखा है, तो 600/20 अगर हम करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है 30 रुपये पर केजी। 30 रुपये पर केजी जो था वो प्रारंभिक मान था। और नया मान निकालना है, नया पर केजी किस रेट से पड़ रहा है, तो 600 रुपये में अभी हमको मिल रहा है 25 केजी।
रुपए पर केजी के हिसाब से यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो ये निकल कर के आ जाएगा 24 रुपये पर केजी। 24 रुपये पर केजी नया कीमत निकल करके आ जाएगा। 30 रुपये पर केजी पुराना कीमत, 24 रुपये पर केजी नया कीमत। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का मूल्य 10% घट गया जिससे 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक मिल रहा है। कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं मिलता था? चलिए सॉल्व करते हैं। पहले था 100 और 10% घटने की वजह से वो हो गया 90। तो प्राइस का जो अनुपात है वो आएगा 10:9 में। तो प्राइस का अनुपात का जस्ट उल्टा होता है हमारा क्वांटिटी का अनुपात। तो क्वांटिटी का अनुपात हो जाएगा 9:10। मतलब पहले 9 अनुपात में मिलता था, अभी 10 अनुपात में मिल रहा है। यहाँ पे 1 अनुपात में वृद्धि हुई और 1 अनुपात में वृद्धि की वजह से हमें 50 ग्राम अधिक मिल रहा है। पहले मिलता था 450 ग्राम और अभी मिल रहा है 500 ग्राम। इसका बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस अनुपात के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पहले और अभी कितना मिल रहा है। बढ़िया सुंदर से स्माइली बन गया यहाँ पे। चलिए, तो पुराना कीमत कितना था? 1 रुपये में 450 ग्राम मिलता था। अभी क्योंकि 50 ग्राम अधिक मिल रहा है तो हमें 1 रुपये में 500 ग्राम मिल जाएगा। समझ गए? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा करके देखिएगा, सिंपल सा है, बन जाएगा आराम।